जय हिंद। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हमारे स्कूल की क्लास के बारे में। क्लास जिसमें सारे बच्चे एक जैसी ड्रेस पहनते हैं, सारे के सारे बच्चे बिल्कुल एक समान होते हैं, ना कोई छोटा होता है, ना कोई बड़ा होता है। तो ये हमारी एक नॉर्मल इंडियन क्लास है। लेकिन इस क्लास में एक बच्चा बहुत स्पेशल होता है और उस बच्चे के पास बाकी बच्चों से ज़्यादा पावर होती है। इस बच्चे का नाम होता है दैट इज़ नोन एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो हम सभी जानते हैं और हम सभी ने कभी न कभी ज़िंदगी में क्लास का मॉनिटर बनने की कोशिश की है। तो आज हम लोग इसके मॉनिटर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? मॉनिटर के बारे में आज हम लोग इसलिए बात करना चाह रहे हैं क्योंकि इस साल सन 2025 का जो नोबेल प्राइज़ है उसको अनाउंस कर दिया गया है और इस बार बिल्कुल मॉनिटर से मिलती-जुलती जो हमारे क्लास मॉनिटर है उससे मिलती-जुलती सेल की खोज की गई है हमारे इम्यून सिस्टम में। तो जैसे मॉनिटर का काम क्या है क्लास में ऑर्डर को बनाकर रखना, वैसे ही जिस इम्यून सिस्टम के अंदर जो इस सेल की खोज की गई थी, इस सेल का काम भी क्या था, इम्यून सिस्टम की कोशिकाओं को एकदम ऑर्डर में रखना। और ये खोज की है 3 लोगों ने। पहले हैं मैरी ए बर्नकॉव जो कि अमेरिका से हैं। दूसरे जो हैं इसमें है फ्रेड्स रैप्सडेल, ये भी आपके अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। जबकि तीसरे वैज्ञानिक जो हैं वो हैं साइमन सागाकुची। और ये तीनों के तीनों वैज्ञानिकों को कलेक्टिवली इस विशेष प्रकार की कोशिका की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सन 2025 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन की के लिए दिया गया है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं जिसकी सेल की इतनी देर से बात हो रही है, आखिर में वो सेल है क्या और काम क्या करती है। तो देखिए, ऐसा है कि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में हम सभी को पता है इम्यून सिस्टम होता है, यानी प्रतिरक्षी तंत्र होता है। और ये हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षी तंत्र है, ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया और वायरस जैसी चीज़ें जो शरीर में बाहर से प्रवेश करती हैं, उनको ये कोशिकाएं मारकर नष्ट कर देती ताकि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। अब होता क्या है कि कभी-कभी गलती से बाय मिस्टेक हमारे शरीर की जो इम्यून सेल्स हैं, हमारे शरीर की ही कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देती हैं। मतलब इन सेल्स को हमला करना था किस पर? बैक्टीरिया, वायरस जैसे पैथोजेंस पर। लेकिन बाय मिस्टेक ये किसके ऊपर हमला करने लगती? हमारे शरीर के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देती। इस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। यानी कि ऑटो का मतलब है स्वतः और इम्यून का मतलब है जो हमारा प्रतिरक्षी तंत्र है। प्रतिरक्षी तंत्र शरीर का ही दुश्मन हो जाता है। और ये कब होता है? ये लगभग रोज ही होता है कि रोज ही हमारे इम्यून सिस्टम को गलती से महसूस होता है, गलती से वो हमारी बॉडी के सेल्स के पास पहुंच जाता है। अब इस चीज को रोका कैसे जाए? तो इसमें जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक स्पेशल तरह की सेल होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं मॉनिटर सेल। अब उसको यहाँ पे मॉनिटर सेल तो नहीं कहते, यहाँ पर इन कोशिकाओं को हम रेगुलेटरी सेल्स के नाम से जानते हैं। रेगुलेटरी सेल्स यानी नियमन करने वाली कोशिकाएं। ये काम क्या करेंगी? ये जो हमारे शरीर की बाकी की नॉर्मल इम्यून सेल्स हैं, जिनको हमने कहा है कि आप केवल बैक्टीरिया वायरस पर हमला करें, और अगर वो गलती से हमारी बॉडी की नॉर्मल सेल्स के ऊपर हमला करने लगती हैं तो बीच बचाव करने के लिए ये कोशिकाएं बीच में कूद पड़ती हैं और ये हमारी बाकी की इम्यून सेल से कहती हैं कि ये जिस पर आप हमला कर रही हैं वो हमारी बॉडी की खुद की कोशिकाएं हैं और आपको इनके ऊपर हमला नहीं करना है। तो इससे फायदा क्या होता है कि ये जो बीच में लिंक हुआ जो हमला हो रहा था वो अटैक तुरंत ही रुक जाता है और इम्यून सिस्टम जो है वो काम डाउन हो जाता है। तो जब तक ये रेगुलेटरी सेल्स नॉर्मल तरीके से काम कर रही हैं तब तक आपके शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो आपका दुश्मन नहीं बनता है। और अगर ये सेल्स काम करना बंद कर दें तो ऐसी स्थिति में होगा क्या? ऐसी स्थिति में शरीर का इम्यून सिस्टम शरीर पर ही हमला करने लगेगा और शरीर को के अंदर अलग अलग तरह के रोग होना शुरू हो जाएंगे और इन रोगों को जैसे मैंने पहले बताया ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो इस डिस्कवरी की बड़ी वैल्यू है। वैल्यू क्यों है? जब तक हमें इन सेल्स के बारे में नहीं पता था, ये सेल्स किन जीन्स की वजह से खराब हो जाती, उन जीन्स के डिफेक्टिव जीन्स के बारे में नहीं पता था, तब तक जो है हम इसके बारे में इसका कोई उपचार नहीं कर सकते थे। आज भी ऑटो इम्यून रोगों का उपचार करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और जब तक हमें इसके बारे में पूरी रिसर्च ठीक से हमें पता ना हो तब तक हम इतने खतरनाक रोगों का इलाज नहीं कर सकते। इस कारण चूंकि ये डिस्कवरी ने मानव जाति में एक बहुत बड़े हिस्से जो कि ऑटो इम्यून रोगों से ग्रस्त लोग हैं उनके इलाज के लिए एक नए रास्ते खोले हैं, इसलिए सन 2025 का फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार है वो इन तीनों लोगों को दिया गया है। तो चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन लगाकर देखते हैं।
तो हमारा ये क्वेश्चन जो है इसी नोबेल प्राइज पर बेस्ड है और ये क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 2025 के फिजियोलॉजी और मेडिसिन के नोबेल प्राइज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से कथन है। पहला कथन कहता है द नोबेल प्राइज नोबेल वाज अवार्डेड टू द डिस्कवरी रिलेटेड टू इम्यून टॉलरेंस एंड रेगुलेटरी टी सेल्स। तो ये इस बार का नोबेल पुरस्कार इम्यून टॉलरेंस और रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज के लिए दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द डिस्कवरीज हैव इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई सम पीपल डेवलप्स ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो इस डिस्कवरी से हमें यह पता चलता है कि कुछ लोगों में ऑटो इम्यून डिजीजेस नाम के रोग क्यों होते हैं। तीसरी जो स्टेटमेंट कह रहा है तीसरा द लॉरेट्स आर ऑल फ्रॉम यूरोप। तो सभी के सभी जो लॉरेट्स हैं इस बार के नोबेल लॉरेट्स वो सब के सब यूरोप से हैं। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है द डिस्कवरीज वर प्राइमरली रिलेटेड टू वैक्सीन डेवलपमेंट। तो ये जो डिस्कवरी है खोज है वो मुख्य रूप से वैक्सीन के डेवलपमेंट से रिलेट करती है। तो चलिए देखते हैं इन चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है नोबेल वाज अवार्डेड फॉर द डिस्कवरी रिलेटेड टू इम्यून टॉलरेंस एंड रेगुलेटरी टी सेल्स। तो हमने अभी डिस्कस किया कि हाँ इसमें स्पेशल तरह की मॉनिटर सेल्स की डिस्कवरी के लिए ये नोबेल प्राइज दिया गया है और जिन सेल्स का नाम हमने रखा है रेगुलेटरी टी सेल्स और इस घटना को हम इम्यून टॉलरेंस कहते हैं। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है द डिस्कवरीज हैव इंप्रूव्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई सम पीपल डेवलप ऑटो इम्यून डिजीजेज। तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने भी डिस्कस किया अगर ये रेगुलेटरी सेल्स ठीक ढंग से काम नहीं करती तो ऐसी स्थिति में लोगों को ऑटो इम्यून डिजीजेज नाम के रोग हो जाते हैं। तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाता है। अब आते हैं तीसरे पे द लॉरेट्स आर ऑल फ्रॉम यूरोप। तो हमने अभी आपको बताया कि जो 3 हमारे लॉरेट्स हैं उसमें मैरी ए बर्नकोव और फ्रेड रैम्सडेल ये दोनों अमेरिका से हैं जबकि साइमन सागाचुची ये जो हैं आपके जापान से हैं। इसका मतलब हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि ये सारी की सारी डिस्कवरी जो है वो मुख्य रूप से वैक्सीन के डेवलपमेंट से संबंधित है जो कि गलत है क्योंकि वैक्सीन के डेवलपमेंट से नहीं है। ये जो डिस्कवरी है इसका मेन जो एम है वो ऑटो इम्यून डिजीजेस के जो उपचार से संबंधित जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसका वैक्सीन डेवलपमेंट से डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब हमारा चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे जितनी भी ऑप्शन है उसमें स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट और इस तरह से ऑप्शन ए यानी कि 1 एंड 2 ओनली जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।